अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यूनिट को हम स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 1 है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन हम स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 है और इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे कि यहाँ आपके सामने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। पिछली एक्सरसाइज में हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले को वेरीफाई भी किया था और इसको हमने सॉल्व किया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने का मेथड भी बताया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑब्टेन होगा। x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, ये फार्मूला है हमारे पास। और अभी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप यहाँ एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 देख सकते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक x की टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसको अरेंज करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिखेंगे। यानी पहले हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को लिखेंगे, फिर x वाली वैल्यू को लिखेंगे और फिर कांस्टेंट टर्म क्योंकि इक्वल के राइट साइड पर है, जब हम उसको शिफ्ट करके यहाँ लाएंगे तो ये 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। अभी हमें इसमें चूज़ करना है क्योंकि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम इनको मैच करें दो इक्वेशंस को तो हम ये देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको a कहा जाता है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्योंकि अंडर रूट 3 है इसलिए हम अंडर रूट 3 को a लिखेंगे और x का जो कोफिशिएंट है उसे b कहा जाता है। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है इसीलिए हम इसको b कहेंगे और कांस्टेंट टर्म को c कहा जाता है। और इस वक्त अगर हम देखें तो ये सारी वैल्यू -4 अंडर रूट 3 ये हमारी c की वैल्यू है। अभी इन तीनों वैल्यूज़ को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करना है। पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे प्लस b स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। इस फार्मूले के मुताबिक अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और जहाँ b होगा वहाँ हमने 1 लिखना है। -1 प्लस माइनस b स्क्वायर है इसलिए 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू अंडर रूट 3 है और b की वैल्यू c की वैल्यू -4 अंडर रूट 3 है। वो वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे। इस सारे के ऊपर अंडर रूट है, ओवर सारे के नीचे ओवर लगाना है। 2a 2 लिखकर आगे ब्रैकेट में हम a की वैल्यू अंडर रूट 3 पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये माइनस इस माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर दरमियान में यहाँ प्लस का साइन आएगा। 4 4 16 हो गया। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर बनेगा जो बाद में स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कैंसिल होकर सिर्फ 3 बच जाएगा। इसको हम इसी तरह लिखेंगे 2 इंटू अंडर रूट 3। फिर एक और स्टेप करेंगे x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस स्क्वायर और रूट अगर कैंसिल हो जाए तो 3 16 से मल्टीप्लाई होकर 48 अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट 3। ये हमारे पास इस तरह आ गए। फर्दर अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 1 और 48 ऐड होंगे तो 49 बनेंगे। हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 ओवर 2 अंडर रूट 3। अभी हमें 49 का रूट लेना है। 49 का रूट 7 होता है, 7 लिखेंगे और बाकी डिनोमिनेटर को उसी तरह। यहाँ पहुँचकर हमें इसके दो पार्ट बनाने हैं। एक पार्ट में हमने इसको लिखना है -1 प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 और एक पार्ट में हम इसको लिखेंगे -1 -7
2/√3। अब यहाँ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 6/2√3 हमारे पास बचेगा, और कट करने पर ये 2 और 6 कट हो सकते हैं क्योंकि ये रूट के बाहर है, ये भी रूट के बाहर वैल्यू है। इनको हम कट करेंगे 3/3 आ जाएगा। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, आप इसको एज इट इज़ भी इसको आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज इसके सिंप्लीफिकेशन के मेथड में अगर हम इस ऊपर जो नोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 3 के इक्वल होता है, इसलिए हमने इस 3 की जगह पर अंडर और एक √3 इस √3 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू √3 बच गई है। यहाँ भी हम सॉल्व करेंगे, -8/2√3, इसको हम कैंसिल करेंगे 2 को, -4/√3 हमारे पास बच जाएगा। सोल्यूशन सेट लिखेंगे हम, सोल्यूशन सेट को सेट की ब्रैकेट में आपने मेंशन करना है। हमारे पास एक वैल्यू √3 निकली है और एक वैल्यू -4/√3 निकली है। इन दोनों वैल्यूज़ को आप सोल्यूशन सेट में मेंशन कर देंगे। स्टूडेंट, इस मेथड को यूज़ करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हमने पढ़े थे, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जबकि यहाँ हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया है। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हमने a, b और c को पुट करना होता है और जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। बाकी प्रोसेस बहुत ही आसान है, लेकिन जो पॉइंट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद रखना है कि वो क्या है कि आपने सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। जैसे कि ये इक्वेशन पहले से अरेंज्ड नहीं थी, तो हमें इसको पहले अरेंज किया है और अरेंज करने के बाद फिर हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की है। हम प्रैक्टिस के तौर पर एक और क्वेश्चन को देखते हैं ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए कि एक क्वाड्रेटिक फार्मूले को कैसे यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप एक और क्वेश्चन के ऊपर कंसंट्रेट करें। हमारे पास क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 8। इस 8th पार्ट को हम करते हैं। x + 2/x - 1 -4 - x/2x = 2/1/3। सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। एज इट इज़ लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू को, सेकेंड वैल्यू भी एज इट इज़ लिखेंगे। इस मिक्स नंबर को सिंपल बनाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। 3 2 ज़ार 6, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का मेथड है 3 2 ज़ार 6। पहले मल्टीप्लाई करें, फिर ये वाली वैल्यू ऐड करें, 7/3 आ गया हमारे पास। अभी हमने इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। जो इस वैल्यू का इस डिनोमिनेटर और इस डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है, उस वैल्यू से हमने हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग बाय 6x ब्रैकेट x - 1, इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे 6x ब्रैकेट x - 1 मल्टीप्लाइड बाय x + 2/x - 1 माइनस 6x ब्रैकेट x - 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 - x/2x = 6x ब्रैकेट x - 1 मल्टीप्लाइड बाय 7/3। अभी आप कैंसिल करें, ये x - 1 से कैंसिल हो गया। यहाँ आप कैंसिल करें, ये x और 2 इसके साथ कैंसिल होकर 3 बचेगा यहाँ हमारे पास। यहाँ से आप 3 को कैंसिल करें, 3 2 ज़ार 6, ये मल्टीप्लाई करें 6x को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। नोमिनेटर की 2 वैल्यूज़ हैं, 6x² + 12x माइनस 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, पहले अभी हम 3 को लिख लेते हैं। इस x - 1 को 4 - x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 4x - x² - 4 और प्लस 1x = 7 2 ज़ार 14। 14x को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, 14x² - 14x, और इसको ओपन करना है अभी हमें। 6x² + 12x - 12x प्लस
माइनस की वजह से साइन भी चेंज होने हैं। 3x² प्लस 12 माइनस 3x इक्वल टू 14x² माइनस 14x। और फिर हमें यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए जितनी भी x² वाली वैल्यूज़ हैं उनको कंबाइन करना है, x² प्लस 3x² और एक x² की वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ है माइनस 14x² प्लस 12x माइनस 12x माइनस 3x और एक वैल्यू उधर है तो प्लस 14x, यहाँ लाकर प्लस बन जाएगी। और कांस्टेंट टर्म हमारे पास प्लस 12 है, प्लस 12 इक्वल टू 0। इधर वाली वैल्यू क्योंकि इधर आ गई हैं तो राइट साइड पर 0 बच गया हमारे पास। 6x² प्लस 9x² 3x² 9x² हो गया। ये 9x² प्लस के हैं, माइनस के 14 हैं, तो इसलिए हमारे पास माइनस वाली वैल्यू क्योंकि बड़ी है तो माइनस 5x²। माइनस 3x में ये 12x प्लस वाले 12x से आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। 3x 14x में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस 11x और प्लस 12 इक्वल टू 0। आपको ये चाहिए कि जब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो आप ये जो पहली फर्स्ट वैल्यू के साथ x² वाली वैल्यू के साथ जब माइनस का साइन आ जाता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि पहले हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमारे पास जो x² का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो जाए, जिससे हमारे सॉल्व करने में आसानी रहती है। अदरवाइज़ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको एज इट इज़ भी सॉल्व कर सकते हैं। आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ कंपेयर करें, a की वैल्यू -5 है, कंपेयर करें b की वैल्यू 11 है, कंपेयर करें इनको कांस्टेंट टर्म को, c की वैल्यू 12 है। हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये फार्मूला है हमारे पास, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। b की वैल्यू हमारे पास 11 है, हम यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू -11 प्लस माइनस b² है आगे तो 11 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ हम, -4 इंटू a और c की वैल्यू का प्रोडक्ट लेना है। a की वैल्यू -5 है जबकि c की वैल्यू 12 है। इसको यहाँ हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को, इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है और ओवर 2a है, 2 इंटू a की वैल्यू -5। अभी फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है, x इक्वल टू -11 प्लस माइनस 121 और ये दो वैल्यू माइनस किए हैं, प्लस हो जाएगा रिज़ल्ट 4 5 20 और 20 को 12 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 240 आ जाएगा अंडर रूट ओवर -10। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ एक लाइन लगाता हूँ ताकि ये सेपरेट हो जाए ये पार्ट। x इक्वल टू -11 प्लस माइनस इनको ऐड करेंगे 361 स्क्वायर रूट ओवर -10। फिर अगले स्टेप में हमने इस 361 का स्क्वायर रूट लेना है। आप कैलकुलेटर से भी स्क्वायर रूट ले सकते हैं, औरल भी आपको याद होना चाहिए, 19 होता है इसका स्क्वायर रूट ओवर 10। यहाँ हम इसके दो हिस्से बनाएंगे, दो पार्ट बनाएंगे। एक पार्ट में हम लिखेंगे x इक्वल टू -11 प्लस 19 ओवर -10 और दूसरे पार्ट में लिखेंगे x इक्वल टू -11 माइनस 19 ओवर -10। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, हमारे पास 8 प्लस का 8 बच जाएगा ओवर -10। कैंसिल करेंगे, 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 4 ओवर -5। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, -30 ओवर -10 माइनस वाली वैल्यू से जब डिवाइड किया जाएगा माइनस वाली वैल्यू को तो रिज़ल्ट हमारा प्लस में आएगा। 10 को कट करेंगे, 10 3 are 30। सोल्यूशन सेट लिखेंगे, हमारे पास सोल्यूशन सेट 4 ओवर -5 एंड 3, ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट निकला है। स्टूडेंट, आप इस मेथड को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको मेथड आ गया है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे। जब वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन, उसके नीचे हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख कर a
बी और सी को कंपेयर करके फाइंड करेंगे वैल्यू। और ये पॉइंट याद रखना है कि यहाँ कोफिशेंट के साथ जो भी साइन होगा माइनस का या प्लस का, उसको आपने साथ में ज़रूर काउंट करना है। बी की वैल्यू प्लस में 11 है, सी की वैल्यू प्लस 12 है, और क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करने के बाद उसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आपके पास आ रहे हैं उसके दो पार्ट बनाने हैं, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस का पार्ट है। ये जो 19 आया है हमारे पास, इसकी दो वैल्यूज़ हैं, प्लस 19 भी हो सकता है, माइनस 19 भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हैं दो, क्योंकि 361 का रूट जो है वो दो पॉसिबल रिज़ल्ट मेंटेन रख सकता है कि माइनस 19 का स्क्वायर भी 361 होता है, प्लस 19 का रिज़ल्ट भी स्क्वायर का रिज़ल्ट भी 361 होता है। इस वजह से हम यहाँ प्लस माइनस साइन लगाते हैं, और ये फार्मूले से चलता हुआ आ रहा है। फार्मूले से आप इसके दो हिस्से बनाएंगे, दो हिस्सों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, और दो क्वाड्रेटिक वैल्यूज़, दो सोल्यूशन निकालने के बाद उसको सोल्यूशन सेट में मेंशन करेंगे। आई थिंक आपने ये मेथड अंडरस्टैंड कर लिया है। इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप एक्सरसाइज को मुकम्मल करें, और इस वीडियो में को लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।